नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर एक नज़र। दमोह कलेक्टर सभागार में जिला विकास समिति की बैठक, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और राहुल सिंह ने की शिरकत। दमोह जिले में बड़ा अपराध का गिराफ, जगह जगह हुई चाकूबाजी की घटना है, एक की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का दमोह नगर आगमन, जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। दमोह के ग्राम हतना में किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का दमोह नगर आगमन हुआ। उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, साथ ही जिला अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का मुआयना किया। इस मौके पर जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारी अधिकारियों के अलावा हटा विधायक भी मौजूद रहे। जिला अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री जी देश के सारे ऑक्सीजन प्लांट का एक साथ लोकार्पण करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम 2 कोविड काल से निकलने के बाद तीसरे के लिए कमर कस चुके हैं। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट कंप्लीट है। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जिस आपदा के बीच में ये सफलताएं दमोह और देश को मिली हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस दौरान उन्होंने MCH के मरीजों की सुविधाओं के लिए लगाई गई लिफ्ट का भी अवलोकन किया। नहीं, जो टाइम समय तय था उस पर वो कंप्लीट है और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जिस आपदा के बीच में ये सफलताएं दमोह को और देश को मिली हैं, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और सामूहिक तौर पर हम लोगों का आग्रह ये है कि देश भर में हर जिले में 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान इंस्टॉल करने का संकल्प है। कुछ राज्य सरकार ने किए हैं, बाकी भारत सरकार ने किए हैं। हम लोगों ने आग्रह किया कि क्यों ना प्रधानमंत्री एक साथ इन सारे प्लांट्स को लोकार्पित कर दें, क्योंकि देश को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि कमियां युद्ध स्तर पर कैसे पूरी होती हैं। वैक्सीनेशन और वैक्सीन बनाना और वैक्सीनेशन करना दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसका दुनिया लोहा मान रही है। और मुझे लगता है कि सितंबर में लगभग 20 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होने के बाद 80 करोड़ लोग देश के वैक्सीनेट होंगे। जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉलेज के हों या हायर सेकेंडरी के हों, मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा, और मैं बहुत स्वयं जागरूक हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो वैक्सीनेट हों और लोगों को प्रेरित करें। भारत का जो तीसरी सफलता है कि 12 वर्ष की आयु तक के छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन की तैयारी है। ये दुनिया में इतनी बड़ी सफलता है जिसके लिए मुझे लगता है कि शब्द मेरे पास नहीं है। इस मौके पर वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, विधायक हटा PL तंतुवाय, कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तैनीवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी खास तौर पर मौजूद थीं। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। आज दमोह कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला विकास निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और राहुल सिंह मौजूद रहे। दमोह कलेक्टर के अलावा दमोह SP और तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल ने खासकर वैक्सीनेशन को लेकर जिले के अधिकारियों को बधाई दी है। दमोह सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला विकास निगरानी समिति की बैठक में आज दिशा निर्देश दिए,
जहां जिले के नदी पर बने सभी स्टाम्प डैम के गेट लगाए जाएं। कोई भी स्टाम्प डैम बिना गेट के ना हो, इस बात पर प्रहलाद पटेल ने जोर दिया। जहां पर गेट नहीं है बनवाए जाएं और पंचायतों के हैंडओवर किए जाएं। उन्होंने साथ ही जिले में सफलतापूर्वक चल रहे टीकाकरण पर जिले के अधिकारियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। साथ ही आह्वान किया है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी संकल्प के साथ द्वितीय डोज लगवाने के लिए काम करें। बैठक में मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन अध्यक्ष राहुल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, विधायक PL तंतुबाई, दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य सहित समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में अपराध का गिराव फिर एक बार बढ़ा है। किशन तलैया में रहने वाले एक युवक को घर से निकालकर 2 युवकों ने चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी। दमोह थाने के जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया, जहां मां के सामने बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। बताया जाता है धर्मेंद्र पिता अमर अहरवाल अपने घर पर अपने पिता के साथ खाना खा रहा था। इसी बीच 2 युवक वहां पहुंचे, जिनके नाम अज्जू जाटव एवं प्रदीप अहरवाल है। इनके द्वारा धर्मेंद्र अहरवाल को बाहर बुलाया गया। घर के बाहर उसके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। इस संबंध में माता पिता ने बताया। हम किशन तलैया के रहने वाले सुनीता अहरवाल और अज्जू कुमार अंदर बैठे तो हमारा लड़का भड़काओ गला के बाहर आओ, तो खाने खा रहा तो वो सहज हो रहा तो सीधा ने करे आओ, हमसे रोकती जा रहा है। मैं बहू भी रोक रही है, मम्मी ये जा रहा है। हमने की कहाँ जा रहा, कह रहे ऊपर फोन आओ। हमने की कौन को कह रहे अज्जू को, हम यहाँ नहीं जाने, तो हम पकड़ रहे हैं। धर्मेंद्र के नाम पकड़ रहे, वो नहीं मान रहा। ये कौन है आपको? ये हमारा लड़का है। क्या नाम है इसका? धर्मेंद्र। किसने मारा है इसको? अज्जू ने। और पथरिया फाटक है, अज्जू ने चाकू मारी है और प्रदीप ने पकड़ो है। फिर हम गए, हमारे पति गए, बहू गई थोड़ा थोड़ा। किस वजह से मारा है? ये हमें नहीं पता कि किस वजह से उसने मारो है, लेकिन अब कम से कम 15 दिन से चक्कर लगा रहा हो। तो हमारा लड़का बहू बाहर रहते, तो अभी हमने बुलाओ तो त्योहार की वजह से हमने कि आ जाओ बेटा, हरो को नहीं है अपने घर में, तुम आ जाओ। हमारा लड़का बहू परसों ही तो आए हैं अभी, और आज गए तो पथरी फाटक राशन ले रही बुलाने से, शायद उसको पता चलेगा वो क्या होगा, तो आ गओ और उसने मारो है। नाम है आपका? अरविंद। कहाँ के रहने वाले हैं? किशन तलैया। ये कौन है आपके? क्या हो गया? ये हमारा लड़का है। क्या हो गया ऐसे? किसने मारा? हम लोग खाना खा रहे थे, तो एक प्रदीप उनका दोस्त है वो आया, इसने हम भी खा रहे थे, ये भी खा रहे थे, दोनों साथ में खा रहे थे। बाहर बुलाया और एकदम आया तो चाकू मार दिया। किस वजह से मार दी? अब सर इसकी तो जानकारी नहीं है, जब वो आएगा तो बताया। तो मैं बाहर निकला तो मैंने प्रदीप को पकड़ लिया, उसने आया तो उसने फिर चाकू मार दी, तो फिर मैं उसको पकड़ा मैंने, फिर उसको कितने लोगों ने मारा है? 2 लोग। एक ने पकड़ा, एक ने मारा। क्या नाम है दोनों का? एक का प्रदीप है, एक को अज्जू। कहाँ के निवासी हैं? ये पथरिया पाड़ा है। क्या नाम है इनका? पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश की गई। देर रात दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। इसी तरह दमोह के टाकीज तिराहे पर जीजा ने साले पर चाकुओं से वार किया। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत जीजा साले में विवाद हो गया, जिसके बाद जीजा ने साले पर चाकुओं से हमला कर दिया। दमोहनगर के टाकीज तिराहे के समीप की यह घटना है, जहां पर चाकूबाजी हुई है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल का नाम संजू जाटव है, वहीं आरोपी का नाम नितिन पहाड़ी है। दोनों के विरुद्ध कई बड़े बड़े मामले दर्ज हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किसने मारा तुम्हें? नंदू, बेग, नितिन पहाड़ी। काय पे से मारा? हिस्सा बांट में। काय का हिस्सा बांट? बोलो।
ऐसा बांट रुगाड़ अपना मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह के शोभानगर से भी एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत शोभानगर से एक मामला सामने आया जहां चाकूबाजी की घटना हुई है। हालांकि पुलिस को पूरे मामले में संदेह है, क्योंकि जिस तरह से चाकू लगने का युवक के पैर में कट लगा है, उसे देखकर ये लगता है जैसे स्वयं के द्वारा चाकू मारी गई है। हनीफ खान। क्या हो गया है? बातचीत चल रही थी। किस बात को लेके बात? किस बात पे से आपको चाकू? ऐसी गाली गुल्ला बक रहा है, तो हमने गाली नहीं बकी, उसने मार दिया एकदम, निकाला जिम में चाकू बटन वाला मार दिया। कहाँ की घटना है? शोभानगर। हमारा नाम रौनक है। क्या हो गया इनको? लड़की ने चाकू मार दी है। हमारी ननद की लड़ाई हो रही थी, तो ससुर ने मना किया, रोका, तो मारने दौड़ा, छोड़ा, फिर पापा ने भी मारा उसके लिए, तो उसने चाकू मार दी। कहाँ की घटना है? क्या? कहाँ की घटना है ये? ये शोभानगर बड़ी कॉलोनी। घायल का नाम हाशिम खान है। 12 वर्षीय बालक पर यह हमला करने का आरोप लगा रहा है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। भाजपा के युवा नेता प्रमोद विश्वकर्मा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली में प्रमोद विश्वकर्मा और उनके साथियों ने की है। आज भाजपा युवा नेता प्रमोद विश्वकर्मा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हाथ में चोट आई है, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हुआ घटना आपके साथ? एक अज्ञात वाहन ने बहुत तेजी से आया और ठोकर मार दी। फिर क्या हुआ? फ्रैक्चर आया है, एक्सरे करवाया है। कहाँ का घटना है? नगर पालिका टाउन हॉल के सामने। कौन था, पहचान पर? नहीं पहचान। कैसे था? वो 2 व्हीलर से थे, 2 लोग थे वो। और किसी साजिश की उम्मीद से? नरेंद्र राठिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। आज से बूंदा बहू मंदिर में एक सप्ताह के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें स्थानीय भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्थानीय बूंदाबहू मंदिर में 27 अगस्त से 2 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री महाराज कथा का वाचन करेंगे। और देखो भैया, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का पुष्प नहीं बन सको तो सदाचार अपना न सको तो कांटों में पट मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र राठिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। कभी कभी आपसी दुश्मनी भी भारी पड़ जाती है। मुस्की बाबा क्षेत्र में रहने वाले पटेल परिवार के घर में रखे पानी में किसी ने जहर घोल दिया। उसकी नीयत क्या थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत आने वाले मुस्की बाबा क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर एक परिवार जो कि महादेव पटेल का परिवार था, उसके पानी के कुप्पे भरे हुए रखे हुए थे। तभी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें जहरीला पदार्थ मिला दिया गया। जहरीला पानी लेकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां इनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला। मैं आपका कहाँ का रहने वाला? पटेल, मुस्की बाबा बागन नंबर 4। शाम को हमारा खेत से आ रहे थे, घर में देखा ताला खोल के तो पानी में पूरे में जहर मिला था। बच्ची ने
लोटा में भरा तो बच गए, ना पी लेती तो वो पता नहीं क्या हो जाता। किसने मिलाया था, कैसे मिला? पीछे ही वाले हैं हमारे के दो केस, उनकी पत्नी दो केस तो जेल में है, उनकी पत्नी है माया रानी, अब उसी ने मिलाया होगा, उसका लड़का है और कौन मिलाएगा। इसकी आपने शिकायत की है? हाँ, मोड़ा मोड़ी है, एक लड़का एक लड़की, तीन ही रहते हैं। हमारे आते शाम को, सुबह खेत में जाते, शाम को आते तो एक दिन चोरी हो गई थी, उसके बाद 2-3 दिन बाद ये हाल होगा। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि अब ठीक हो जाए, अच्छे से रह पा रहे हमारे के नहीं के आगे चल के हमारा मोड़ी मोड़ा का परेशानी ऐसे लोग तो कैसे रहे साहब, आप कुछ करें। तो 2 साल पहले इनके भाई, छोटे भाई हल्लू का मर्डर हो गया था नए वर्ष के उपलक्ष्य, नए वर्ष की रात में। तो इनका कहना है कि जिसने मर्डर किया था वो जेल में है, उसके बच्चे और उसकी पत्नी इन्हें हमेशा परेशान करती है कि राजीनामा कर लीजिए, केस ख़त्म करवा लीजिए। उसी पर इन्होंने शक जाहिर करते हुए इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इनके घर में चोरी हुई थी और उसके पश्चात फिर इनके घर में पानी में पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है, जिसमें इन्होंने पीने के लिए जब पानी का डब्बा खोला तो उसमें से बदबू आने लगी। इन्हें शक हुआ इसमें केमिकल है, ये कीटनाशक है। इन्होंने हमसे चर्चा की तो शाम को सागरनाथ चौकी में मैं शिकायत की थी, तो किन्हीं कारण से वहाँ पर मैडम ने आई तफ्तीश की लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की। इस कारण से आज हम लोग युवा साथी एक साथ होकर एसपी महोदय के यहाँ आए हैं, आवेदन दिया है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि पानी में जहर मिलाना आसान बात नहीं है। यदि पूरी फैमिली यदि ये पी लेती, कोई मेहमान आके पी लेता तो ये पूरा परिवार खत्म हो जाता। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी छानबीन होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, यही हमारी है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हतना गांव में एक तालाब में किशोरी नहाने गई थी, पैर फिसला और तालाब में डूब गई। तालाब में डूबने से किशोरी की मौत हो गई है। गांव में अब मातम का माहौल है। 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। किशोरी का नाम संतोषी, पिता कन्हैया अहरवाल है। बताया जाता है हतना में तालाब पर नहाने गई थी, तभी अचानक डूब जाने से इसकी मौत हो गई है। परिवार के लोगों के द्वारा सुबह इसे जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। कन्हैया अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी? ये हमारी बच्ची है। क्या नाम है इसका? संतोष। कहाँ थी, क्या हो गया? मामा हन। क्या कर रही थी, क्या हुआ? पानी भरने आई तो कहीं बच्ची कहाँ है, भैया भैया कहीं तो हट हमने दौड़ा तो कहीं चल पानी हो गई। हमने देखो तो मतलब चप्पल भर उतरी, अब खुद के दौड़े देखू गाँव में तो मिली नहीं, सब जगह दौड़े सब नकार। क्या नाम है बच्ची का? संतोषी। कहाँ गई थी मामा के दिन? हतना। एक क्या नाम से कुमारी संतोषी, पिता कन्हैया अहरवाल, उम्र 15 वर्ष, जो निवासी तड़ाव, थाना सानोदा, जिला सागर की रहने वाली है। अपने मामा के यहाँ आई, मामा के यहाँ थी तो ये कुआं से पानी भरने गई आज, और लगभग 10 बजे करीब वो कुआं से स्लिप होकर कुआं में गिर गई, तो पानी में डूब के मर गई। घटना कैसे घटी इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। मामले में पुलिस की जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। तो ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर फिर से। दमोह कलेक्टर सभागार में जिला विकास समिति की बैठक, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और राहुल सिंह ने की शिरकत। दमोह जिले में बड़ा अपराध का गिराफ, जगह जगह हुई चाकूबाजी की घटना है, एक की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का दमोह नगर आगमन, जिला अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। दमोह के ग्राम हतना में किशोरी की तालाब में डूबने से मौत। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।